Yeah, I welcome to all interested and serious students to this second sessions of today's 29th Ramzan free online guidance at online classes by KS Jamil sir. तो तमाम स्टूडेंट का मैं खैर मकदम करता हूँ। इस दूसरे सेशन में आज 29वां रोजा है। ये सेशन 2 में फिर एक बार हम ज्वाइन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सेकंड सेशन हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि आपके लिए आजमाइश है। सेशन 2 बहुत बड़ा आजमाइश का दिन है। नहीं सर मेरे को स्कूल जाना है बोल के बोले थे इससे पहले, तो फिर आज छुट्टी है ना जी, उगादी की छुट्टी है नहीं है बोलो। है सर। है सर। फिर आपको सर स्कूल आप ज्वाइन हो सकते हैं ना सेशन 2 में। क्या तकलीफ है आप? नहीं मेरे को क्लास है स्कूल है। आज उगादी के दिन क्या कहा आप, सिर्फ क्या कर रहे हैं मतलब झूठ बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं मस्त तोड़ लेके। आपका यकीन क्या बोल तो यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई रहती, आराम से देख लो, नोट्स बना लो। गलत है। मैं यहाँ क्या कोशिश कर रहा आप लोगों के लिए, अच्छा सुनो, आप लोगों की एक आदत डाला, मैं एक हैबिट बना दिया मैं लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन's बिहेवियर ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस को प्रूव करना चाह रहा था। आपको आदत हो गई, अब आदत हुई नहीं बोलो। जी हुई सर। सर जी नींद सर। आती नहीं, नींद आती नहीं, आपकी एक अच्छी आदत डेवलप हो गई आपकी जिंदगी में। ये आदत अगर आप जारी सो रखेंगे गए तो भी बराबर टाइम पे उठे। ये आदत अगर जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो क्या होता बोले तो आपको, आप अपने मकसद में बआसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चार लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं। आप भी एक रोल मॉडल बन सकते हैं, जमील सर की तरह मिसाल बन सकते हैं। आप भी गाइड कर सकते हैं चार लोगों को, आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। मरीनों क्या कर रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहाने बहाने बहाने। नहीं चलते मेरे पास झूठा। मैं रोज आना देखिए सुबह शाम तक कई बच्चों को झूठ बोलता हुआ देखता हूँ। स्टूडेंट्स मेरे पास हॉस्टल में 700 स्टूडेंट्स है, 700 750 स्टूडेंट्स है, 100 स्टाफ है मेरे पास। स्टाफ भी एक से एक बहाना बनाते हैं छुट्टी लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। सब मेरे को कौन कितने पानी में है। अब जान दो बल्कि क्या कर दो तो नजरअंदाज करके परमिशन हम ग्रांटेड करे थे। कभी कभी हम पकड़ के बोलते भी इनडायरेक्टली, तो ना सॉरी बल्कि मान लेते हो तो सॉरी सर गलती हो गई बल्कि मान लेते। मालूम आता हमारे कौन कहाँ है, ये दौर ऐसा दौर है। अरे तुम्हारे सार वहां दिख रहे थे, तुम्हारे मैडम वहां दिख रहे थे, बल्कि बोलने वाले 1000 लोग आए। अरे ऐसा ऐसा कैसा, नहीं उन्हें वहां जाते बल्कि कहना, नहीं नहीं वहां नहीं गए, वहां थे बल्कि कई लोग आप बोलते नहीं बोलते आप, आपको पहचान लेते। नहीं मैं मेरे कैसे पहचानते हैं, बुरखे मेरे दिन हो तो आपको बुरखे को पहचानते हो। अरे साहब बुरखा सबका सेम है ना, चलन को पहचानते हैं, आपके आपके आहट को पहचानते हैं, आपके मूवमेंट को पहचानते हैं, आपके मोबाइल को पहचानते हैं, आपके मोबाइल फोन के रिंगटोन को पहचानते हैं। जनरलाइजेशन प्रिंसिपल मालूम उनको। कैसे मालूम बोलते हो ना, जमील सर की ऑनलाइन क्लास अटेंड करे सो प्रिंसिपल पूरा मालूम है लर्निंग थ्योरी के। समझ रहे? तो बहरहाल बहाने मत बनाओ, उठो, उठने की कोशिश करो, अभी भी वक्त है। उठ के जैन हो जाओ। आज स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम कहाँ थे जी, हम कहाँ सीख रहे, क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चन लर्निंग थ्योरी देख रहे थे। प्रिंसिपल स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कहाँ पर रुके थे? तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी के ना रुके होते हैं ना। एक्सटेंशन तो हो गया ना, जी हाँ। ये रीइंफोर्समेंट हो गया एक्सटेंशन और सीखना। एक्सटेंशन देख रहे थे हम। एक्सटेंशन एक्सटेंशन भी हो गया। तो आपको सीखना। कल क्वेश्चन पूछता टेक्निकली रीइंफोर्समेंट को कैसा बताते बोल के पूछता। पाउलो के नजरिए स्किनर के नजरिए में, ठीक है ना, स्किनर के नजरिए में सी आर प्लस यूसी इज इक्वल, सी आर प्लस यूसीएस सीआर इज प्लस इक्वल टू, यूसीएस इज इक्वल टू क्या है बोल के पूछता। रीइंफोर्समेंट। क्या है बोल के पूछता, तो इक्वल टू क्वेश्चन को टिका ना, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को टिका। क्लियर? रीइंफोर्समेंट। स्किनर के जी हाँ नजरिए सर। में सी आर प्लस यूसीएस रद्दमल के बाद गैर मशरूती मुहिज को हम जोड़ते या पेश करते, उसको क्या कहते हैं बोलते, तखवियत। गैर मशरूती मुहिज क्या है यहाँ तकबीयत। पर इस तजुर्बे में? रीइंफोर्समेंट। गजा के गोलियां, गजा के गोलियां। क्लियर? रीइंफोर्समेंट समझ गए? उसके बाद सब एक्सटिंक्शन को मैसेज आया था अभी थोड़ी देर पहले। सब टेक्निकली वर्ड्स में भी बोलो ना बोलो, टाइप करो आपके पास से बैठ के, नहीं तो नहीं था पहले स्क्रीन पे देखो आप। टेक्निकल एक्सटिंक्शन को कैसा शो करते हैं? वहां पर क्या कर रहे थे पावलो में, सी एस माइनस यूसी यस बोले थे, यहाँ पर सी आर माइनस यूसी, क्योंकि रद्दमल यूसीएस। कहते थे हाँ, मशरूती रद्दमल को गैर मशरूती मुहिज को ना जोड़ना। गैर मशरूती मुहिज क्या है यहाँ पर? गैर मशरूती मुहिज क्या है? गैर मशरूती मुहिज पिज्जा गजा के के गोलियां। गोलियां है, गजा है हाँ। पिज्जा की और सी आर क्या गोलियां। होता है? खटका दबाना है, ठीक है ना। खटका दबाते क्या कर रहे हो, तो गजा के गोलियां नहीं दे रहे, तो जाहिर सी बात है उसकी जो तकवीत होती क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, ठीक है ना। तो तो इस टूट तरह से जो जाती। हाँ इस तरह से टेक्निक है। ये क्वेश्चन का कोई आंसर दे सकते हो? बोलो जल्दी जल्दी पढ़ो। जमील जी की क्लास रमजान में खत्म हो जाने के बाद एक स्टूडेंट ने सुबह 7 बजे स्पॉन्टेनियस रिकवरी सर। हाँ तो पढ़ने स्पॉन्टेनियस दो फिर। रिकवरी सर।
दूसरों को पढ़ने दो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जमील सर के क्लासेस हो गए कल या आज रमजान में खत्म हो गए। एक स्टूडेंट क्या करे थे वरंगल के यानी तो उसी डिस्ट्रिक्ट के बोलते निजामाबाद के, निजामाबाद के रहे तो महबूबनगर के बोलेंगे, फिर उन्होंने फोन कर दिया निजामाबाद हमारा मिसाल का कुल बिल्कुल परेशानी है। मैनेजमेंट। महबूबनगर नहीं, महबूबनगर करीमनगर, वेरी गुड, करीमनगर के स्टूडेंट है, या ना तो नलगोंडा के स्टूडेंट, ठीक है ना, या ना तो हैदराबाद नेरेडमेंट के स्टूडेंट बहुत होशियार है। नागर उन्होंने कर्नूली क्या नहीं। करे थे, हाँ ठीक है जान दो, नगर कर्नूल महबूबनगर के पालामूर के स्टूडेंट क्या करे थे, शवाल के महीने में बैठ के, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नहीं बोला नहीं मैं, उन्होंने परेशान और मेदक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट, संगारेड्डी बोलिए सर। मैं बोल हाँ रहा हूँ मेदक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट क्या करे थे उठ के, संगारेड्डी चौबीस है मेदक पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑल संगारेड्डी टाइप्स, ऑल उठ के टाइप्स की। शव्वाल के महीने में भी उठ के क्या करे थे, सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ते, सीधा गए मोबाइल चार्जिंग को था निकाले, आज स्टार्ट करे, उसके अंदर जूम को क्या करे प्रेस करे, क्या सोच के प्रेस कर रहे हैं उन्होंने, जमील सारी क्लास 7 बजे से रहती ना, फिर क्या कर रहे हैं वो तो आने वाली क्लास तो क्या कर रहे हैं उंगलियां कतल ली, आई अरे ये क्लास नहीं है ना सार की, मैं समझी थी बोल के अपने आप के ऊपर क्या कर रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, आईने में देख ले आई मैं कितनी पागल हूँ कितनी होली हूँ, आदमी क्लास खत्म हो गया ना सार के, आई वो फिर मेरे को मैसेज रख रहे शान आपकी याद आई, आज अचानक ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं नीचे लिख तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोल के बोलता हूँ, डोंट वरी दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी विद हाउस ऑफ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आपके हर जुमले में, आपके हर उधर जुमले में सुबह हाल। साइकोलॉजी, खुद अजबहाली बोलते हैं इसको, तो क्या होता है बोले तो ये किसकी मिसाल है बोले तो ये आदत लर्निंग पड़ इज जाती सर। रिलेटिवली, हाँ लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट लर्निंग चेंज इन ए डेफिनेशन। पर्सन बिहेवियर को साबित करने वाला उसूल है। मुस्तकिल तब्दीली। इक्तिसाब एक फर्द के रवैये में मुस्तकिल तब्दीली को जाहिर करने वाली एक मिसाल है, साबित करने वाली एक मिसाल है खुद अज बहाली। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ इसके साथ, चूहे के साथ क्या हुआ, उसको तजुर्बे के चंद दिन बाद भी क्या करा, खटका दबाना नहीं भूला, इत्तेफाक से खटका आदत दबाया हो तो गई थी। हाँ, वहां पर इत्तेफाक से कुत्ता क्या करा बोले तो सुने क्या, वो तजुर्बे के बाद भी उसी की क्या नहीं आवाज सुन के लुआब को छोड़ दिया, ठीक है ना, उसके बाद तमीज करना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है यहाँ पर, स्किनर के बॉक्स में दो रंग के चिराग थे, देखिए और करे आप, मैं वीडियो बता रहा हूँ, ग्रीन कलर की लाइट थी एक रेड कलर की हाँ लाइट थी, सर, ग्रीन रेड। हाँ तो हाँ चूहा क्या सर। करता है ग्रीन लाइट पर क्या करता है खटका दबाता है, और लाल बत्ती जलने पर वो खटका नहीं दबाता है, ठीक है ना, नहीं दबा। तो ग्रीन लाइट क्या है बोलते पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, रेड लाइट क्या है बोलते नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इस तरह से चूहा क्या करता बोलते दोनों हरी, दोनों बत्तियों में हरी प्रयास लाइट करता। में और लाल लाइट में क्या करता बोलते फर्क महसूस करता, अच्छी उर्दू में बोलना है तो उसको तमीज महसूस करता, इस तमीज महसूस करने को क्या बोलते बोले तो डिस्क्रिमिनेशन बोलते, इन्हों पीछे वाले नहीं समझ में आना बोले तो हाँ, वो आपके आपके हस्बैंड के हारन में, वो कुरियर वाले के हारन में इन्हों क्या करे बोलते फर्क महसूस करे, नहीं 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 इन्हों होते ही नहीं, खत्ते ने तो मैं जातीश ने बोल के नहीं जा रहे, मगर उस दिन क्या हुआ बोले तो उन्होंने हारन बदल दिए थे बेचारे, हारन नया डाल के लाए, धूम दबंग का हारन डाल के लाए, शाहरुख खान का को सलमान खान का दबंग का हारन डाल के लाए, हारन मार दो आरेज ने बीच में, क्या जी मैं इतना अच्छा नया हारन डाल के लाया तुम्हारा वास्ते, तुम रोजाना आते थे जनरलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे थे, नहीं 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 मेरे को डिस्क्रिमिनेशन भी सीख ली ना, मैं डिस्क्रिमिनेशन पे आता, ये आवाज आपकी नहीं है, लिहाजा मैं न्याय दूंगा, आई मेरे को नहीं मालूम, पहले बोलना था मैं चेंज नहीं करता था ना, तुम न्याय, मेरे को बहुत तकलीफ हुई मेरे को, मैं आइसक्रीम लाया था आपके वजह से, आपके वजह से ऐसा रख लेके ठहरा ठहरा ठहरा, मैं क्या आइसक्रीम पूरा घोल के मट्ठी में लेके फिर चले गया था, कल फिर लेके आओ तो देखो, कल फिर तुम वही झारन बजाना देखो बोल के बोल रहे ना, हाँ मैं वही झारन लाता हूँ बोल के नया हारन फिर चेंज कर लेता हूँ, समझ रहा, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। बहरहाल स्पॉन्टेनियस। हाँ स्पॉन्टेनियस रिकवरी का अपोजिट क्या है बोलते, ये डिस्क्रिमिनेशन है, यानी वो डिस्क्रिमिनेशन। क्या कर रहा बोलते फर्क महसूस कर रहा, घंटी की फर्क आवाज में महसूस कर। और हारन की आवाज में फर्क महसूस कर रहा, नहीं 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 नहीं, जमील सर की क्लासेस अच्छी थी बा, ये हमारे गांव में पढ़ा रहे सारा की क्लास में को जरा पसंद नहीं आ रही, क्यों, आप क्या कर रहे हैं फर्क महसूस कर रहे हैं, वो स्टिमुलस में ये हाँ, स्टिमुलस, वो क्लास में ये इम्तियाज क्लास में, कर वो रहे हैं। टीचिंग में ये टीचिंग में क्या कर रहे हैं आप, फर्क महसूस कर रहे हैं, उनके फर्क प्रेजेंटेशन में महसूस इनके कर रहे। प्रेजेंटेशन में, उनकी जबान में इनकी जबान में, उनकी मजाक में इनके मजाक में, उनके मिसाल में इनके मिसाल में, उनके मवाद में इनके मवाद में, उनके नोट्स में इनके नोट्स में, उनके राइटिंग में इनके राइटिंग में, उनके ठहरने के अंदाज, उनका बात करने का अंदाज, सब में आप क्या कर रहे हैं तो मोटिवेशन में भी तमीज सर। महसूस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप ये एग्जाम्पल नहीं भूलना, बिकॉज यू आर द यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ जमील सर, आपको मेरा नाम जमील रोशन सर। नहीं करना है, साबित करना है, जमील सर। आप लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, पीछे पड़ जाओ, छोड़ो ना को प्रिंसिपलों को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल जंजीरी सिलसिला, जंजीरी सिलसिला कुछ भी नहीं, ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सेस को जंजीरी सिलसिला बोलते हैं। ये चेनिंग प्रिंसिपल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जी एग्जाम में, याद रखो आप, कल बार पूछा जी हाँ चेनिंग, सर। याद रखो, चेनिंग का शेपिंग का बार बार पूछता, चेनिंग बोलते क्या होता है, सिलसिलावार तरतीब में क्या होते बोलते हैं, रद्द अमल जाहिर करता, ये तजुर्बे में चुबा, सब छुआ करता क्या, हम नहीं करते, आप भी करते, आप भी क्या करते,
असर की नमाज पढ़, वजू बनाते, असर की नमाज पढ़ते, चूल्हे का काम करते थे, हारन बजता, हारन बजे तो क्या करते, डोर खोल के गेट खोल के बाहर जाके बोल के मुस्कुराते, इतने बात से नहीं रहते वो, फिर मेरी हंसी को वापस ले लेते, गुस्से से गुस्से में चले आते थे। तरीके से तरतीब से क्या करते, तो प्रेजेंटेशन रहता आपका, झन बोल के नहीं आते सामने, हारन मारते सब, एक तरतीब से हम लोग तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चूहा क्या करा बोले तो, वो डब्बे में क्या करा, अपने रद्द अमल को जाहिर कर, किसमें, वो तरतीब से, वो एक एक तरीके से, ठीक है ना, एक तरतीब वार में जो कायम किए गए, जो उसके रद्दमल जो जाहिर हुए, उस सिलसिले को क्या बोल रहे हैं, मतलब जंजीरी सिलसिला बोल रहे हैं, शेयरिंग बोल रहे हैं। ये जंजीरी छोटे सिलसिला छोटे कहाँ पर जुज होते हैं अप्लीकेबल है, सर। बल्कि एक बार बहुत दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, जंजीरी सिलसिला कौन से लर्निंग में, कहाँ, कौन से बच्चों की लर्निंग में ऑपरेंट बहुत कंडीशनिंग। मददगार और हाँ मतलब माउन साबित होता, बल्कि पूछा था, कोई जवाब दे सकते हैं? चेनिंग प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट, बोल के नीचे दिया था, क्या लिखेंगे आप आंसर, जल्दी बोलना, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम बोलो। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। हाँ, नहीं मालूम, छोटे नहीं मालूम बच्चों तो नहीं में मालूम सर, बोलो। तालीम के लिए हाँ, स्कूल में सर, स्टूडेंट्स को। हाँ, स्कूल फासिलाती में तालीम के कौन से लिए टाइप के, कौन से सर टाइप के स्टूडेंट, स्पेशल स्टूडेंट्स ओपन ओपन सर। विद स्पेशल ठीक है नीड्स। ठीक है, वहाँ वहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन फासलाती तालीम दिया तो टिक कर सकते थे उसको। डिस्टेंस एजुकेशन में भी क्या करते हो, तो छोटे 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 फ्रेम्स बना के जंजीरी सिलसिले में तरतीब और में क्या करते, तो वहां पर मुहिजों को पेश करते, ताकि प्रोग्राम जंजीरी रन सिलसिले में अपने रद्द अमल को जाहिर करता सीखने वाला बच्चा, मुतालिम मौलिम, ठीक है ना, मुतालिम। यहाँ पर ऑप्शन में क्या था बोलता हूँ, स्पेशल नीड चिल्ड्रन बोल के था, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, इडियट्स, ठीक है ना, जिनको जिनको मुंह धोने भी नहीं आता, ब्रश करने भी नहीं आता, वैसे बच्चे, अहमक बच्चे, अहमक पागल बच्चे, उनको ब्रश करने भी नहीं आता, तो उनको लोग कैसा सिखाना पड़ता, पहले टूथपेस्ट का ढक्कन खोलना सिखाना थोड़े दिन, उसके बाद क्या करना पड़ता, थोड़े दिन के बाद ब्रश पकड़ना सिखाना, थोड़े दिन पेस्ट को प्रेस करना सिखाना, उसके बाद लगाना सिखाना, उसके बाद मुंह में रखना सिखाना, उसके बाद ऐसा ऐसा करना सिखाना, उसके बाद कुली करना सिखाना, तरतीब आपने सिखाने के लिए इख्तिसाब पेश करने में ये चेनिंग प्रिंसिपल बहुत मददगार और माउन साबित होता है, कौन से स्टूडेंट्स को, स्पेशल नीड मखसूस जरायत के हामिल तुलबा के इख्तिसाब के लिए ये स्पेशल चेनिंग नीड्स। प्रिंसिपल बहुत मददगार और माउन साबित होता है। क्लियर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन। यस सर। क्लियर, वो माइक को अनम्यूट करके यस बोलना, फिर बंद कर देना, ऐसा रहता है। मेरा यस क्वेश्चन सर सिमुलस है, यस आपका सर। यस जवाब सर। यस आंसर, सर। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेपिंग, ये भी कई बार पूछा, रवैये की तश्कील, आप क्या कर रहे हैं, शेपिंग क्या कर रहे हैं बोलते हो, अब देखो यहाँ क्या कर रहा बोलते, ये ग्रुप ऑफ रेस्पॉन्स बाय रीइंफोर्सिंग पार्शियल और ग्रेडेड रेस्पॉन्सेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, क्या हो रहा, एक उसके जो बिहेवियर में क्या हो रहा, तो मॉडिफिकेशन आ रहा नहीं आ रहा, चूहे के या कुत्ते के, या नहीं तो फिर वो जो सब्जेक्ट है उस, या आपका स्टूडेंट है, आप लोग ही से, अब आपके रवैये में एक आपके 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 बर्ताव में तब्दीली आ रही नहीं आ रही, मतलब एक किस्म का एक आरिफ क्या सर। बोलते हैं तश्कील, क्या नहीं किया मैं 30 दिन से, 30 दिन से जो मैं आपको करेक्ट सुधारने सर। की आरिफ कोशिश कर सर रहा हूँ, वही। यस इस यस। शेप में आया नहीं आपका, उन्होंने शेप बोलते आईने में देख ले रहे जाके, वो शेप नहीं है, वो शेप के लिए क्या करना, वॉकिंग करना है, वो अलग, वो शेप नहीं बता रहा, ये यहाँ कौन सा शेप होता है, आपके बिहेवियर को शेप में लाना है, आपके बिहेवियर को शेप बिहेवियर। में लाना है, ठीक है ना, टेढ़े बिंगे थे आप सीधे हो गए, आप सीधे सीधे सूखे जी मोटे हाँ। अच्छे हो गए, हेल्थी हो गए, हेल्थी बोलते नॉलेज के हिसाब से हेल्थी, तो यहाँ पर जी हाँ। आपके बिहेवियर को शेप में लाना ही शेपिंग है, ठीक है ना, बिहेवियर इज मॉडिफाइड ग्रेजुअली, स्लोली क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आखिर में ब्रश करना सीख लिया, बिहेवियर चेंज होगा, वो हौले बच्चे का, पागल बच्चे को क्या होगा, ब्रश करना आगा, मगर अचानक सीखा है उसको, डायरेक्ट आगा मुंह घुसोड़ ऐसा करे नहीं करे, पहले इसको ढक्कन खोलना सीखा है, हल्लू 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 हल्लू, आपको पहले क्या करा मैं, स्टेप बाय टेट क्या स्टेप। है समझाया, टेट का सिलेबस समझाया, टेट के लिए कैसा पढ़ना समझाया, सिलेबस में क्या क्या स्टेप चीजें बाय स्टेप। समझाया, उसके बाद हल्लू डेवलपमेंट बोला, उसके बाद लर्निंग में आया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हो सका तो मैं आपको पेडागॉजी समझाता हूँ, ऐसा स्टेप बाय स्टेप क्या हो, तो आपको क्या करें मतलब शेप करें, उसी चीज को शेप करे, आपके बिहेवियर को शेप करे, ठीक है ना, स्लोली स्टेप बिहेवियर। बाय स्टेप इंक्रीजिंग द अप्रोप्रिएट द डिजायर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ताकि आप टेट एग्जाम के लायक हो, टेट एग्जाम के लिखने के अहल हो, वैसा हम आपको क्या करें, तैयार करें। तो स्कूल में भी क्या करना पड़ता है, एज ए टीचर आपको स्टूडेंट को हल्लू 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 उनके उनके किरदार को क्या करना पड़ता, तश्कील देना पड़ता, उनके किरदार को क्या करना पड़ता, उनके रवैये को, उनके किरदार को, उनके बर्ताव को, उनके तमाम चीजों को क्या करना है, मतलब समझ के, उनके नफ्सियात को, उनके जरूरियात को समझ के, उनकी जरूरत के मुताबिक वहां पर एक अच्छा सा इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल को फराहम करके, अच्छे वसाइल और रसाइल को फराहम करके, अच्छे मिसालें दे के,
आप क्या करना है बोलते बच्चे के रवैये में तब्दीली एक किस्म की क्या लाना है बोलते आप उसको शेप में लाना। जिस तरह सोने को क्या करता सुनार मार मार के कौन से शेप में लेके आता बोले? डिजाइन ज्वेलरी ज्वेलरी इन्हों जाते इन्हों जा रहे हैं आते तो संडे को इनकी भाई की शादी है, सुनार से लड़ रहे हैं मैं तुम्हारे को ऐसा बनाओ बोली ना जी। ये जो मोर है ये मोर की चोंच, आप मोर की चोंच यूं कर दिया आसमान में कर दिया, चोंच नीचे होना मेरे को बोले मोर की चोंच, वो मोर की दुम ऐसी है तुम दुम ऐसा बनाए। नहीं नहीं मेरे को ऐसी चोना, ये झुमके ऐसी चोना मेरे को ऐसी चोना। सुनार से शेप के बारे में लड़ते लड़ते बोले वी शेप, टेलर के जाके वी शेप का गला वी शेप के कपड़े, आप बोलते रहे बोलते बोलो यू शेप वी शेप आप कह रहे थे ना। ये शेपिंग बोलते क्या है? आपकी पर्सनालिटी के लिए नहीं, ये शेपिंग आपकी जिंदगी के लिए नहीं, ये शेपिंग आपके आपके लिबास के लिए नहीं, आपके जेवरात के लिए नहीं। ये शेपिंग फिलहाल आपके टेट में क्वालिफाई होने के लिए इस्तेमाल करो आप माय डियर स्टूडेंट्स। आप क्या क्या यस करेंगे सर। शेपिंग अजीब अजीब पूरियां बना रहे, पूरियां ट्रायंगल शेप के बना रहे, चांद के शेप में बना रहे, पूरियां चौकनी वो बना रहे, लवास क्या बोलते ब्लाउज वो बना रहे, ब्लाउज 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 बना रहे, अम्मी बनाते थे हमारे पहले, हम आज नहीं बना रहे आजकल पूरे काम चोर हो गए। और तो हमारे घर वाले तो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, सुने तो गाले थे मेरे को बरम सब मेहनत मेहनती थे ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई मेहनती थे पर हो क्या मतलब पहले के जैसी तर्ज वो मेहनत नहीं हो रही। पहले हमारे अम्मी लोग ओखली में पीसते थे, हमारे खाला ओखली में पीसते थे, सीधी में ग्राइंडर लगा जिप बोल के पीसते रहे, खाना बहुत देर तक हंडी में पकता था, आज खाना जिप बोल के क्या कर रहे हैं कुकर में बना दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या है तब्दीली आ रही, तब्दीली के साथ साथ आप कंप्यूटर अपने जमाना आ गया। तब्दीली के साथ साथ आप अपने रवैये में भी तब्दीली लाना है। वो रवैये में तब्दीली एक तरतीब और तरीके से लाने कुछ क्या बोल रहे हैं बोले तो रवैये की तश्कील बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं शेपिंग। शेपिंग ये लर्निंग थ्योरी के, ये स्किनर के लर्निंग थ्योरी के एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या है स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर क्लास डिसकंटिन्यू हो तो परेशान नहीं होना, कल की क्लास रहती नहीं रहती मैं आपको बाद में ऐलान करता हूँ। फिलहाल तो नहीं मैच हूँ मैं, क्योंकि 4-5 मैसेज आ जाए, ज्यादा मैसेज आने हैं, तखफीत नहीं हो रही, तखफीत नहीं मिल रही मेरे को, मैसेजेस सर ज्यादा है रखिए तो ना शायद सर तखफीत दिखे। क्लासेस सर प्लीज एक सर मिनट रमजान के तो बाद भी बहरहाल लीजिए सर पहला क्लासेस पहला जितने लोग एजुकेशनल ले रहे हैं इम्प्लीकेशन, सर को वेट वेट, रिक्वेस्ट पहला करिए पहले तो वेट सार वेट, आते ठीक है क्लास सोचिए लेने क्या के बात, लिए। टाइम वेस्ट होता। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सर रमजान के स्किनर बाद लर्निंग भी थ्योरी, सबसे पहले क्या है बोलते हो ये स्किनर प्रिंसिपल जो है ना ऑपरेटिंग कंडीशन में भी सक्सेसफुली अप्लाइड इन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करें सिक्स्थ प्रिंसिपल, आप अपने हाँ बच्चों सर के शेपिंग बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए, उसको शेप करने के लिए, उसको तरतीब वाला डिजाइन में लाने के लिए, ठीक है ना। आप कई चीजों को डिजाइन में लाके देखते, कई चीजों को शेप में लाके देखते करते नहीं। तो एक एक बड़ा ही क्या करता लकड़ी को एक अच्छे शेप में लाके कुर्सी बनाता, दरवाजा बनाता, पलंग बनाता, डाइनिंग टेबल बनाता, सुनार जेवरात को कई कई चीजों के शक्ल शेपा देता। यहाँ तक कि आप ब्यूटी पार्लर को जाते, वहां पर मेहंदी डिजाइनर भी क्या करते अच्छे 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 क्या करते आप अजीब अजीब शेप के, नहीं ये शेप अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को, वो शेप अच्छा नहीं दिख रहा, बल्कि आप क्या करते अपने पसंद का शेप लेते। तो यहाँ पर आपका पसंदीदा शेप क्या रहना बोले तो टेट को आप क्या है बोले तो प्रिपेयर होने के शेपिंग में आप आ जाओ। वो शेप में आना तो क्या करना बोले तो 30 दिन से वो सिखा रहा हूँ, अब फिर पूछ रहे ना वो शेप में आना तो क्या करना, कौन सा शेप, नया नाम है शेप का, टेट को एग्जाम लिखने का शेप, कौन सा शेप है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, मखरूत है, सिलेंडर है, ओवल है, अंडे का शेप, अंडे की शक्ल बैजवी शक्ल बोलते हैं उसको, बैजवी शक्ल है, सर्किल है, कौन सी शक्ल है, कौन सा शेप है सोच लो आपके हाथ में है। नहीं सर मेरे को अंडे का शक्ल अच्छा दिखता, तो आपको टेट में 0 चाहते, अंडे की शक्ल में कब तक रहते आप? नहीं अब जरा चेंज कर दो, आपके शेप को चेंज कर दो। नहीं मेरे को बैजवी शक्ल होना, तो बैजवी शक्ल में तो अंडे को दबाए तो होता, वो शक्ल भी अच्छी नहीं है, फिर कौन सी शक्ल अच्छी है, देखो आपके लिए कौन सी शक्ल सेट होती है, डिसाइड कर लो। आपकी शक्ल आपकी शेप कब प्रूव होने वाला था, टेट का एग्जाम आने का सर रिजल्ट जो ये आता ना। शेपिंग क्या सर बोले? ये शेपिंग और ये चेनिंग के क्वेश्चंस है तो प्लीज कराइए ना। हाँ मैं भेज दूँ ठीक है करेंगे, मैं निकाल के। नेक्स्ट नेक्स्ट एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है बोले तो ये एस एल प्रिस्सी क्या करेंगे, ये एस एल प्रिस्सी आपको कल बोला था मैं, सिडनी एल हाँ प्रेस्सी सर फर्स्ट सॉफ्ट टीचिंग टीचिंग मशीन मशीन डेवलप करे जिसका नाम ड्रम नेम इज ट्यूटर है। ड्रम ट्यूटर ये क्या करे मतलब इनकी जो टीचिंग थ्योरी है ना मशीन प्रोग्राम लर्निंग हैव बीन डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्किनर थ्योरी। स्किनर थ्योरी की बुनियाद पे जिन्होंने क्या करे तो ड्रम ट्यूटर टीचिंग मशीन बना, उनका नाम क्या है बोलते एस एल प्रेस्सी। बहुत दिन पहले सवाल आया था टीचिंग मशीन कौन इजाद करे, इसका इस्तेमाल कौन करे, बल्कि एस एल प्रेस्सी इजाद करे, इस्तेमाल करने वाला स्किनर है, किसमें बोलते प्रोग्राम लर्निंग में, ठीक है ना। तीसरा एप्लीकेशन क्या है बोलते CAI, कंप्यूटर के जरिए जो आज हमको तदरीस दी जाती है, कंप्यूटर के जरिए जो इत्तेसाब हासिल हो रहा है हमारे पास, उसके पीछे भी छुपा हुआ एप्लीकेशन कौन सा है, लर्निंग थ्योरी कौन सा है बोले तो ये स्किनर का एप्लीकेशन
स्किनर का लर्निंग थ्योरी उसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है ना। और खास तौर पे ये जो सेल्फ लर्निंग है, या ना तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, या ना तो आप जिसको बोल सकते हैं गैर रस्मी तालीम है, या सेल्फ लर्निंग जो तरीका है, फासलाती तालीम है, इसके पीछे भी तर्ज, इसके पीछे भी करिकुलम और सिलेबस बनाने के पीछे किसकी लर्निंग थ्योरी छुपी हुई है बोले तो वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आपको फिर और क्या रहता बोले तो ब्रांचिंग मेथड, लीनियर मेथड बोल के दो मेथड रहते हैं, ठीक है ना। ब्रांचिंग मेथड, लीनियर मेथड, ये प्रोग्राम लर्निंग के फिर दो किस्म रहते हैं, ब्रांचिंग मेथड और लीनियर मेथड बोल के, ठीक है ना। वो भी इंशाल्लाह मैं कभी टाइम मिला तो सिखाता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद हम पांचवा पॉइंट क्या देखेंगे बोलते हो, ये कंप्यूटर एजुकेशन में भी स्किनर की थ्योरी बहुत बहुत मददगार और माउन साबित हुई जो प्रोग्राम बनाने में, इसलिए थ्योरी का नाम क्या बोलते, प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते, ठीक है ना। और स्किनर के मुताबिक रद्द-ए-अमल को तक़वियत देने से बर्ताव में क्या होता, बर्ताव में, रवैये में तब्दीली हम ला सकते हैं बोल के कौन बोले, स्किनर बोले। तक़वियत देने से क्या होता, there is a possibility of getting the desirable modification in students behavior or animal behavior by presenting the reinforcement during the learning process बोल के बोले, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बोले तो यहाँ तक समझ में आ गया, प्रिंसिपल्स वगैरह समझ, एप्लीकेशन समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग और पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है बोले, इतना बड़ा टेबल है, परसों टाइप कर लेते बैठा था रात में, कमर दुखी बैठ के टाइप करे तो देखो ये पूरा डिफरेंस है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेश करने वाला कौन है, इवान पावलो है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। कौन है, इवान पावलो है, कहाँ के, रशिया के। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पेश करने वाले कौन है, बीएफ स्किनर, इनका ताल्लुक है अमेरिका से, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, हाँ डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करें, पावलो अपना तजुर्बा किस पे करे, कुत्ते पे करे, स्किनर किस पे करे, रैट और पिजन और डव, और कबूतर पे करे। तीसरा डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंस गिवन टू द स्टिमुलस। पावलो किसको दिया अहमियत, मुहिज को दी, स्टिमुलस को मुहिज दिया, को दी। स्किनर किसको अहमियत दिए, रद्द-ए-अमल को दी। रद्द-ए-अमल, इसलिए थ्योरी का नाम क्या है बोले तो, इसलिए पावलो की थ्योरी को क्या बोलते हैं, टाइप 1 थ्योरी बोलते हैं, जिसको एस कंडीशनिंग बोलते हैं, टाइप एस कंडीशनिंग बोलते हैं। स्किनर की थ्योरी को क्या बोलते हैं, टाइप 2 थ्योरी बोलते हैं, यानी तो टाइप आर कंडीशनिंग। कल आपको सवाल था टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी को पेश करने वाले कौन थे बोल तो पावलो का नाम नहीं डालना, स्किनर का नाम डालना, ठीक है ना। उसके बाद आपको वहां पर पावलो की नजर में क्या करे बोल तो घंटी की आवाज के साथ ग़िज़ा को जोड़े, टेक्निकली CS प्लस फूड इज बीइंग एडेड टू द बेल साउंड। वहां पर यहाँ पर क्या करे, नहीं यहाँ पर क्या करे बोलते CR एंड UCS का दरमियान है, CR और UCS का रिश्ता है, पर प्रेसिंग द स्विच बोले तो CR है, प्रेजेंटिंग द फूड, खटका दबाना CR है, तो ग़िज़ा करना क्या है बोले तो ग़िज़ा को पेश करना UCS है। इसको रीइंफोर्समेंट बोल रहा, इसको रीइंफोर्समेंट बोल रहा, ठीक है ना। उसके बाद सिक्स्थ डिफरेंस क्या है, सिक्स्थ डिफरेंस रिलेटेड टू थॉरनडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस। पावलो का जो नजरिया था थॉरनडाइक के आमदगी के उसूल की बुनियाद पर तैयार किया। थॉरनडाइक का जो आमदगी का उसूल है ना, मैं रेडी हूँ, मैं कुत्ता क्या है, हाँ, लॉ ऑफ अपना रेडीनेस, साइन करने के लिए तैयार था, कुछ चीज सीखने के लिए तैयार था, वहां पर वो लॉ ऑफ रेडीनेस पे काम करता। किसका किसका इवान पावलो का, इवान पावलो, जबकि स्किनर की थ्योरी कौन सी, लॉ ऑफ इफेक्ट पे, थॉरनडाइक के लॉ इफेक्ट, ऑफ इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता। क्यों, फुटबॉल हम कब दे रहे हैं, फुटबॉल कब दे रहे हैं उसको, बच्चे उसको चूहे को फटका दबाए तो दे रहे हैं, स्विच प्रेस खटका करने के लिए, दबाने हाँ, से उसका असर क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है बोले तो ग़िज़ा मिल रही है, ठीक है ना। ये एक प्रिंसिपल पे ये थ्योरी है, तो ये प्रिंसिपल ये थ्योरी है, ठीक है ना। इसके बाद एनिमल बिहेवियर इज इंटरनल है, या अंदरूनी है, यहाँ पर जो तब्दीली आ रही जानवर में वो अंदरूनी तब्दीली है, अंदरूनी, जबकि स्किनर के चूहे में जो तब्दीली हमको जो जाहिर हो रही बाहर जो दिख रही है हमको वो बैरूनी है, वो जाहिर है, खटका दबा रहा इधर जा रहा उधर, वो बैरूनी है, ठीक है ना। या कुत्ता जो अंदर से फीलिंग आके, क्योंकि लुआब छोड़ना बोलते हो तो आसान नहीं है, लुआब केमिकल रिएक्शन से आता, केमिकल रिएक्शन कहाँ होता, आपके पेट में, आपके लिवर में होता, तो जो लुआब आता वो इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट रिस्पांस आर एलिसिटेड, वहां रिस्पांस क्या हो रहा है, वहां पर हासिल हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिस्पांसेस हासिल हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं। यहाँ पर स्किनर में क्या हो रहे हैं बोले तो एमिटेड हो रहे हैं, एमिटेड का मैं आपको परसों समझा दिया, एमिट हो रहा है, यहाँ पर एलिसिट हो रहे हैं, वहां पर हासिल हो रहा है, यहाँ पर खारिज हो रहे हैं, यहाँ तो यहाँ पर वाजे हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट जैसा कि रैट प्रेसेस स्विच ऑन हिज ओन, या कुत्ता क्या, चूहा क्या करा, कुत्ता क्या करा। नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बोलते, यहाँ पर
एलिसेटेड बोलते क्या करा बोलते खाने के बेल पे घंटी की आवाज और खाने के बेल पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बोलते सलेवा कब छोड़ रहा बोलते सीएस को यूसीएस को जोड़ने से, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं एलिसेटेड बोल रहे हैं। और यहाँ पर एमिटेड का मतलब क्या है बोलते रैट प्रेसेस स्विच ऑन हिज ओन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम एनिमल बिहेव्स ऑन हिज ओन, ठीक है ना। वो खुद ब खुद क्या हो रहा है वाजे हो जा रहा है, खुद ब खुद खाली हो जा रहा है उसके बर्ताव, ठीक है ना। उसके बाद फूड हैज टू प्रेजेंट टू द बेल साउंड टिल द सेलिब्रेशन ऑफ द डक। वहां क्या कर रहा पावलो, जब तक लुआब नहीं आ रहा, जब तक क्या कर रहा घंटी की आवाज के साथ किस चीज को जोड़ते जा रहा, गिजा को जोड़ते जा रहा। मगर यहाँ जरूरत पड़ी नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा बोलते फुटबॉल्स हैव टू प्रेजेंट व्हेन ओनली द रैट प्रेसेस द स्विच, खटका दबाए तो और गिजा की गोली आ रही है, खटका दबा तो गिजा गोली है। वहां खाने को क्या करना पड़ रहा, यूसीएस को बार बार क्यों पेश करना जोड़ना पड़ पड़ रहा, जब तक उसको लुआब जब तक नहीं आया, जब तक मशरूती रद्देमल जाहिर हुए तक गैर मशरूती मुहिज को जोड़ना पड़ता है, किसके नजरिए में बोले तो पावलो के नजरिए में। इवान पावलो। हाँ, स्किनर के नजरिए में क्या हो रहा होता, मशरूती रद्देमल के जाहिर होने पर ही क्या करते हैं, गैर मशरूती मुहिज गैर को मशरूती मुहिज को किया जोड़ते। जाता है। ये देखो यहाँ कलर में डाल दिया, ये परेशान हो रहा है कहा है यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दिए, टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस किसमें है, पावलो के नजरिए में, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंस है, स्किनर के मोटिवेशन एंड नजरिए में प्राइजेस, का इंपॉर्टेंस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंस है तो मोटिवेशन और प्राइजेस। मोटिवेशन जैसा प्राइजेस, जैसा प्राइजेस मिला वैसा खटका दबा रहा। वहां पर क्या हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा घंटी बजाते हाफ सेकंड में गिजा को रखना, नहीं तो लुआब नहीं आता। घंटी बजाए तो थोड़ी देर के बाद गिजा को सामने रखे तो रिस्पॉन्स आता नहीं आता, घंटी बजे तो थोड़ी देर के बाद आप क्या कर रहे हो तो गिजा को पेश कर रहे हैं, लुआब नहीं आता। घंटी बजाते क्या करना पड़ता, गिजा को रखना पड़ता वो रिस्पॉन्स आने के लिए, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से यहाँ पर वो डिफरेंस है। उसके बाद नीड टू ऐड फूड टू द बेल साउंड विद इन हाफ सेकंड, कितनी देर में करना पड़ रहा है आपको, विद इन हाफ सेकंड में आपको क्या करना पड़ रहा, हाफ सेकेंड, जोड़ना पड़ रहा। आया था बहुत दिन पहले आंध्र प्रदेश में ये सवाल आया था, कितनी देर में पावलो ने गिजा को जोड़ा था, यूसीएस को सीएस के साथ जोड़ा था अपने नजरिए में, बोलता हाफ सेकंड हाफ सेकंड। हाफ सेकेंड, पर यहाँ पर स्किनर के नजरिए में क्या कर रहा है, स्किनर के नजरिए में क्या कर रहा है, फुटबॉल कब करें, इमीडिएटली आ रहा है। खटका दबा प्रेस करना पड़ 1 सेकंड में होता, 2 सेकंड में हो सकता, 3 सेकंड भी हो सकता, वहाँ हाफ सेकंड एग्जैक्टली टाइम है वहाँ पर मेजरमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर खुद का इक्तिसाब के इम्कानात है पावलो के नजरिए में, सेल्फ लर्निंग के लिए स्कोप है पावलो नहीं है के नजरिए सर, में, खुद का नहीं है सर। देयर इज नो नहीं पॉसिबल है। फॉर यहाँ पर लर्निंग, स्किनर में क्या है, चूहा खुद से खटका है दबाने सीखने में सेल्फ कामयाब है, लर्निंग। बिकॉज सीख रहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग इन दिस स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और पावलो का जो नजरिया को बहुत दिन पहले सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द टीचर सेंट्रिक मेथड एजुकेशन मिलकर पूछा था। तो पावलो का जो टीचर नजरिया है सेंट्रिक वो इवान पावलो, उस्ताद मरकूज जी तालीम का सर, नजरिया है, और स्किनर का जो नजरिया है चूहा लर्नर, खुद सीख लेना। तो यहाँ पर क्या चाइल्ड चाइल्ड सेंट्रिक। सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम को अहमियत देता है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट 15वां पॉइंट देखो, इट इज रिलेटेड टू फॉर्मल, रस्मी एजुकेशन है, रस्मी तालीम से मुताल्लुक है पावलो का नजरिया। तो ये क्या है बोलते नॉन फॉर्मल और डिस्टेंस लर्निंग से मुताल्लुक नॉन फॉर्मल क्या, यहाँ पर स्किनर का नजरिया, स्किनर का नजरिया क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड क्या है जी, नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम एंड डिस्टेंस और लर्निंग मेथड। पावलो का जो नजरिया किसके लिए अहमियत है, डांस लर्निंग के लिए या ग्रुप डांस के लिए, फिजिकल एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता। मगर स्किनर का नजरिया कौन सी चीज को इन्फ्लुएंस करा, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन पे असर दिखाया। एनिमल इज इनएक्टिव, यहाँ पे कुत्ता खामोश खड़ा, बन के रखे उसको बेल्टों से, आप फोटो देखेंगे बेल्टों से टाइट बन के रखे, हिलने की गुंजाइश नहीं है उसको। यहाँ पर चूहे को बने नहीं बने, चूहे को खुला छोड़ दिया डब्बे में, आवारा फिर रहा, तो इसलिए चूहा क्या है बोलते हैं यहाँ पर एक्टिव है। एक्टिव को उर्दू में क्या बोलते हैं, फाली बोलते हैं, फे एन ले लाम ये हाँ फाली। सर, हाँ, तो आपको बहुत दिन पहले एक सवाल आया था एग्जाम में, बहुत दिन पहले, एनसीएफ 2005 के मुताबिक स्टूडेंट को किस तरह होना चाहिए, एक्टिव एनसीएफ रहना, एक्टिव, एक्टिव होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के मुताबिक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक स्टूडेंट को किस तरह होना चाहिए बोलते हो, स्किनर के लर्निंग थ्योरी में चूहा जिस तरह था उस तरह होना चाहिए, बोलते एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव लर्नर। तो इस तरह से आप 18th 19th 20 21 22 23 तमाम चीजों को आप पढ़ के समझने की कोशिश करो। ये आखिरी का जो पॉइंट है ना, ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बायोलॉजी के बच्चे ही समझ सकते हैं, बीजेडसी करेस वाले। ये पावलो का जो नजरिया है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दिमाग में जुड़ा रहता है, तो दिमाग के अज़बी निज़ाम से इसका ताल्लुक है बल्कि बता रहा। तो इस तरह से आपको क्या है बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम डिफरेंस किसका,
आपको पावलो का और मैं स्किनर का डिफरेंस समझा दिया। आपको ये स्क्रीनशॉट आप ये ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट ये? जी सर, ले लिए सर। ले लो, ले लेके क्या करो, उसको उर्दू में तर्जुमा करके आप नोट्स बनाना उर्दू मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वालों को तो जरूरत नहीं है, किस्मत वाले एज इट इज कॉपी जी कर सर। लो। उर्दू मीडियम वालों थोड़ा 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 तर्जुमा उसका कर लो। तर्जुमे तकलीफ हुई तो आप अपने सर को फोन करके पूछो, मत जमील सर को फोन मत करो। के बारे में सर। बोलिए, ये समझ में आ गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। स्क्रीनशॉट 16 का भी ले लो और फिर नीचे के भी स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है ना? तो अब मैं आपको सवाल करता हूँ, स्टिमुलस के बेस पे कौन सी लर्निंग थ्योरी है, किसकी है, पावलो की है या स्किनर की है? पावलो की, इवान पावलो की। पावलो की है सर, पावलो, इवान पावलो। रीइंफोर्समेंट को स्टिमुलस के साथ कोरिलेट किया गया किसमें? ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेट कंडीशन। और यहाँ पर स्किनर में स्टिमुलस, यहाँ पर रेस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट के साथ जोड़ा गया, देख रहे हैं? हाँ हाँ रेस्पॉन्स को जी सर। रीइंफोर्समेंट तकवीत के साथ जोड़ा गया, ठीक है ना? और लॉ ऑफ इफेक्ट की बुनियाद पे कौन सी थ्योरी है, किसकी लर्निंग थ्योरी है? स्किनर की है। यस और स्किनर, लॉ ऑफ स्किनर। रेडीनेस, उसूल अहमद की, कानून अहमद की बुनियाद पे कौन सा नजरिया है? पावलो का क्लासिकल नजरिया, कंडीशनिंग, है ना? पावलो का। तो वहां पर घंटी की आवाज के साथ ग़िज़ा को ले जोड़ो तो क्या होता? पावलो के नजरिए में एक्सटिंक्शन होता। एक्सटिंक्शन, यहाँ पर एक्सटिंक्शन होता सर। स्किनर में एक्सटिंक्शन हासिल होना पर तो क्या करना, कोई चीज को कोई चीज से निकाल देने का है, रद्द अमल रेस्पॉन्स को को गैर यूसीएस मशरूती को ले मुहिज। जोड़ना। यस हाँ, सर। सीआर में यूसीएस को नहीं जोड़े तो यूसीएस से नहीं एक्सटिंक्शन जोड़ना। होगा, और जी सर। सीआर में यूसीएस जोड़े तो रीइंफोर्समेंट होता। रीइंफोर्समेंट। हाँ, जी वहां पर सर। यूसीएस से जोड़े तो वहां रीइंफोर्समेंट होता। तो इस तरह से हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के महीने में 30 दिन तराबियां पढ़े सर का, आप लोग पढ़ रहे हैं तराबियां, 30 दिन तराबियां पढ़े सर का, 30 दिन में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, हाँ। क्लासेस को आए, आप बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत इसका हासिल हुई स्किनर का आपके प्रिंसिपल्स दुआओं के से। नोट्स भेजो ना अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हम यहाँ तक आए। आप कुछ बोलना है, बुमड़ियां मारना है तो मारो, मजाक कर रहा हूँ। जब से मैं बुमड़ियां मार सर मार के सर रमजान के बाद भी क्लासेस लीजिए लीजिए सर सर, क्लासेस। क्लासेस बोलिए लीजिए सर। रमजान के बाद भी लीजिए सर क्लास। जी सर। इंशाल्लाह सर कोशिश। प्रिंसिपल्स सर की नोट्स रमजान के भेजो बाद ना भी सर लीजिए स्किनर सर। के। एक मिनट, वन बाय वन करेंगे। पहले तबस्सुम बोलो, सर तबस्सुम पेपर 2 के तबस्सुम पहले आप बोलो, उसके बाद हाँ मैं सर, नाम लो, तुम ना बोलो। हाँ बोलो तबस्सुम। क्लासेस सर, क्लासेस लीजिए सर रमजान के बाद भी आप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं बिजी हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ टिमरीज का, आपको मालूम हाँ है। सर, कल जानते हैं। मेरे को निजामाबाद फिर से भी टाइम कल मेरे को निकाले ना निजामाबाद सर से एक मिनट, हमारे लिए। निजामाबाद से तो जेल्स आउटसोर्सिंग के जेल है टिमरीज के, उन्होंने मैसेज करे मेरे, सर हम आपकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हो रहा है इस बार इंशाल्लाह टेक और डीएससी में नौकरी मार कर रहे थे, बिल्कुल लोग चैलेंज करके मैसेज दिए। ऐसा वो लोग यकीन आ रहा लोगों को, फायदा उठा रहे, उठाने वाले। तो मैंने उनको ये भी बोला, आप जी मेरे सर। मैसेजेस जी। तो नेक्स्ट आयशा बानू कुछ बोलिए, आयशा बानू। सर हम निजामाबाद से हैं सर, प्लीज क्लासेस कंटिन्यू कीजिए ना सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नेक्स्ट निशाद, निशाद। सर स्किनर्स की प्रिंसिपल्स की नोट्स दीजिए ना सर, एंड कंटिन्यू सर फर्दर आल्सो सर इंशाल्लाह। स्किनर के प्रिंसिपल्स के नोट्स अभी मैं सामने रखा ना यहाँ पर, यही है ना प्रिंसिपल्स, स्किनर के प्रिंसिपल्स, यही प्रिंसिपल्स हाँ यही है सर। ना? हाँ ले लो, रीइंफोर्समेंट है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है ऑलरेडी। आप यूट्यूब में भी देख के रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके लिए टाइम वेस्ट करने की हाँ जरूरत नहीं हाँ है। सर। यू कैन फॉलो द यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब चैनल में सब लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन रहता है, करे, लाइक भी करे जी सर। सर, करे सर। हाँ राइट, वो कर दो। घंटी भी करेंगे तो दबाए सर सर। डेली आपको मैसेजेस मेरा आ रहे नया हैं सर। ऑटोमेटिक जब मैसेज आता, वीडियो आता, वो वीडियो आपको मिल जाता। नेक्स्ट तनवीर, तनवीर कुछ बोलना है? जी सर कंटिन्यू करिए, क्लास बोल रहे थे सर आफ्टर रमजान। इंशाल्लाह मैं कोशिश सर करता हूँ, आप मगर आप लोग क्या करो लीजिए। बोले तो, आप लोग वो जो गवर्नमेंट के जो क्लासेस है, गवर्नमेंट की जानिब से या नहीं तो प्राइवेट, जो भी है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो कंटिन्यू करो, और कोशिश कंटिन्यू करने की करो। मसरूफ हो जाते कम से कम, एक टाइम तो सर आप शेड्यूल। जहीराबाद से सर जहीराबाद में भी जो कोचिंग दे रहे हैं ना सर, आप आ सकते हैं वहाँ पर भी। हाँ, इससे पहले रिक्वेस्ट करे गए थे बच्चे, तो वो लोग इजाजत नहीं दिए, बल्कि मालूम हुआ मेरे को। इस बार फिर एक बार कोशिश करो, ऐसा कोशिश करना, रोज नहीं बुलाते सर हम, एक दिन स्पेशल क्लास के लिए बुलाएंगे बोले सर, रिक्वेस्ट कर लेना। या नहीं तो हम डिग्री कॉलेज में मैं स्पेशल क्लास रखने की कोशिश करता ठीक है। हूँ। हाई स्कूल के बाजू में डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर हमारा मैडम पढ़ाते हाँ हो। सर। डिग्री कॉलेज में क्या जी करेंगे, सर। संडे के दिन सुबह से शाम तक का फुल सेशन रखेंगे। संडे के दिन सुबह से शाम ओके तक क्या सर, करेंगे, अच्छा सर। एक संडे को क्या करेंगे डेवलपमेंट बोलेंगे, एक संडे को क्या करेंगे लर्निंग थ्योरियां बोलेंगे, एक संडे के दिन पूरी पेडागॉजी बोल के फेंक देंगे। 3 संडे में सिलेबस खत्म। आप कंटेंट पे फोकस जी करो, सर, सीडीपी की अच्छा जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, आपको और एक बात जी बताऊं, सर। मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक बात बताता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको तकरीबन क्लासेस मिलते हैं, मालूम आप?
आप लोग गौर करें बात को। हाँ सर, पूरे है सर। यस सर। हाँ सर, आप लोग करे भी सर, आप उससे लोग नोट्स भी बना लिए सर हम। रमजान के बाद हाँ बात वो नरेटमेंट के बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा क्लास देख लिया करते मेरे मतलब बता रहे थे सर हम जी पूरे हाँ क्लास सर, हम देख के पूरे देख के और नोट्स सर भी हम बना भी दिए, देख लिए इसलिए सर, तो नोट्स भी स्टेटमेंट बनाए सुनो सर देख के। सुनो स्टूडेंट का स्टेटमेंट क्या है, आपके सीआर है कहते हो 110 मार्क्स आ गए थे जिनको मेरे को मेमो भेजे ना 110 मार्क्स इन सीटेट। आप सोचो आप लोग खाली टेट के लिए तड़प रहे हैं, उन्होंने सीटेट में भी 110 मार्क्स ला लिए, फिर मेरी क्लास देख रहे कहते फिर नोट्स बना रहे कहते हो। एक फिरदौस बोल के उनको भी कितने मार्क्स आए बोले 105 106। तो इस तरह से जी हाँ नरेटमेंट के बच्चे सर, बहुत फायदा उठा रहे हैं। और सीट। नागालैंड के देखो ये मेरे वीडियोस आपको दिख रहे हैं, पूरे वीडियो से आप देख रहे हैं आप, जी ये हाँ पूरे सर। वीडियो से कमेंट्स कितने हैं, लाइका कितने हैं, देखो लाइका 20 30 10 Yes, 15 sir. लाइका है। हाँ तो इस तरह से आप लोग क्या करो बोले तो ये मेरे पूरे वीडियोस ट्राई करने देखने की कोशिश करो, क्यों बोले तो आपको बहुत सारा मवाद इसमें पड़ा हुआ है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं डेवलपमेंट की क्लास नहीं लिया, मालूम आपको, डेवलपमेंट की क्लास नहीं लिया, तो डेवलपमेंट की क्लास की ऑलरेडी ऊपर उसमें है, किसमें यूट्यूब चैनल पे है, देख लेना आप, देख लेंगे एक प्लेलिस्ट ही साल में है पहले सर। हाँ आप नहीं देख रहे सालों बोल रहा हूँ, आप देखो आप बनाओ नोट्स। ये संगारेड्डी के 2 3 बच्चे हैं विकाराबाद डेट के, उन्हें पूरे नोट्स इतने अच्छे बना रहे हैं, कलर हाँ कलर के सर। अच्छे बना रहे हैं। संगारेड्डी के स्टूडेंट्स है, निजामाबाद के स्टूडेंट्स है, वरंगल के, महबूबनगर के, नलगोंडा के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट, सबसे अच्छे बोलते महबूबनगर के, महबूबनगर से भी अच्छे बोलते नेरेडमेट के, नेरेडमेट से अच्छे बोलते निजामाबाद के। एक से बढ़कर एक है, वो सिर्फ क्यों बोले तो जमील सर क्लास अटेंड करे बोल के एक से बढ़कर एक है। जमील सर के स्टूडेंट्स रहने की वजह से आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज मिला। और आसिया बेगम नलगोंडा से कुछ बोलना है, आसिया बेगम? जी सर, ईद के बाद भी क्लास लीजिए सर। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। और वसीमा कुछ बोलेंगे, वसीमा? और अब्दुल जैन, आयशा परवीन, रशीदा बेगम, जी सर। बोलिए ऐशा परवीन। जी सर। बोलिए। सर सबसे पहले आप अस्सलाम अपनी वालेकुम सर। सेहत का ख्याल रखिए सर। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया, बोलिए नबिया बोलिए। सर। पर्सपेक्टिव की क्लासेस भी लीजिए सर। हाँ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की भी क्लास ले तो मैं ले तो बहुत इजी है, वो सिंपल है, वो कुछ भी नहीं है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन बोले तो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो, जीके ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं। मैं ले तो उसके क्लासेस इंशाल्लाह, मेरे पास बुक्स है उसका, कुछ तो भी करके क्या तो भी करके क्लास लेंगे। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इससे पहले थोड़े स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास, अलगोल के हमारे स्कूल को आए थे, जी मैं सर, 8 10 दिन क्लास लिया था, वो लोग नोट्स भी 6 बनाए। दिन लिए अगर थे आप सर हम नोट्स, क्लासेस। हाँ आप अगर नोट्स शेयर करें तो जरा ग्रुपों में भेजो जो सवाब मिलता आप, शेयर करो कुछ भी नहीं, हाँ जरा भेजिए ना प्लीज। हाँ भेजो वसीमा, ग्रुपों में शेयर करो। पीआई के में जो जी सर। 1 वीक जो पढ़ाया था ना, वो नोट्स इन लोगों को जी बताओ सर। मैं कैसा बोला था, इन लोगों को आइडिया था पीआई क्या है मालूम होता, ठीक है ना। तो बहरहाल सर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हमारी यहाँ वेट कर क्लास रहे हैं खत्म सर होती है। पीआई की क्लासेस के लिए। पीआई के लिए पीआई की क्लासेस के लिए वेट कर रहे हैं सर हम पूरा रमजान। ले तो ले जरा थोड़ा सबर करो। पीआई का कम से कम हफ्ते में 2 3 छोटे छोटे क्लासा तो रखेंगे, या नहीं तो उसका वीडियो जी बना सर। के ग्रुप में यूट्यूब पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, डेली एक एक टॉपिक बना के डालेंगे बोल के देख रहा हूँ, कुछ तो भी करेंगे, मैं करता हूँ प्लीज ठीक है सर, ना। सर रिक्वेस्ट सर, प्लीज अपना लीजिए ख्याल रखो, क्लासेस दुआ मेरी। की गुजारिश प्लीज है। सर। कल क्लास वैसे नहीं रहती है, आप कल फजर में मालूम होता, कल सुबह में सही करते खुद मेरा लिंक देखो, लिंक पे बता दो जैन हो जाओ, ठीक है ना। ठीक है सर, कल ठीक है सही ठीक में है सर। अगर सर। लिंक दिखी तो क्लास